अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNS टैक सॉल्यूशन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम थर्मल प्रिंटर के हवाले से बात करेंगे कि थर्मल प्रिंटर में जो है वो किस किस्म के एरर आते हैं और इन एरर को जो है वो कैसे रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर के पार्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि इसमें कौन से जो है वो पार्ट्स यूज़ होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारे पास एक प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। एप्सन का ये प्रिंटर है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है M244A एप्सन का थर्मल प्रिंटर। इसकी जो आपको ये ऊपर फर्स्ट इंडिकेशन जो नज़र आ रही है ये इसकी पावर की इंडिकेशन है। ये जो इंडिकेशन है इसके एरर की है जब इसमें किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट आता है, ठीक है। ये इसकी पेपर की इंडिकेशन है जब इसमें प्रिंट रोल ख़त्म हो जाता है या पेपर जाम हो जाता है या पेपर जो है इसका ओवर हो जाता है तो ये उसकी इंडिकेशन ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंटर जो है हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, तो हम देखते हैं इसमें क्या इशू आता है। सबसे पहले मैं इसकी पावर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद मार देते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से कमांड दे दी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इशू आया। देखें ये एरर की इंडिकेशन भी ऑन हो रही है और इसका प्रिंट भी जो है वो नहीं निकला बल्कि रुक गया है। तो इस इशू को कैसे रिज़ॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पावर को ऑफ़ करते हैं। पावर को ऑफ़ करने के बाद जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद ये प्रिंट रोल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको फर्स्ट पे ये जो इसका नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका जो है ये कटर है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ। और ये भी एक नीचे इसका टर्मिनल होता है, ये भी ऊपर होता है। आई थिंक इसका जो है स्प्रिंग निकल गया शायद, इस वजह से डाउन है। तो जो भी इशू होगा वो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करने के लिए जो है इसकी बैक साइड पे जो है वो नट लगे होते हैं, ठीक है। हम इस नट को जो है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके नट जो है मैंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने के लिए जो है इसको सबसे पहले इसका फ्रंट वाला जो कवर है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो ऑफ पावर वाला स्विच है ना, इसको हम सेंटर में कर देंगे ताकि इसको जो है वो खोलना बिल्कुल इजी हो जाए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इसको इसकी बॉडी से जो है वो अलग कर लिया है, ठीक है। ये इसका जो है वो अंदर वाला, ये इसका सर्किट है, ठीक है। ये मॉड्यूल वाली साइड है। और अब हम इसको ओपन करते हैं कि इसमें इशू क्या आ रहा है। तो ये चीज़ जो है इसके नीचे वो बैठी हुई है फुल। यहाँ पे जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे होल्ड हुई है, इसको ऊपर आना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये देखें नीचे आपको 2 स्प्रिंग नज़र आ रहे हो शायद। ये स्प्रिंग भी अगर इनमें से एक कोई आधा स्प्रिंग निकल भी जाए या दोनों निकल जाए, जब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा या फिर एक स्प्रिंग भी जो है निकल जाए तो यहाँ पे जो है इसकी इंडिकेशन आ जाती है। इस इंडिकेशन के आने का मतलब ये है कि इसमें कोई फॉल्ट आ गया है। वो फॉल्ट कोई भी हो सकता है, इसके सर्किट का भी हो सकता है, हार्डवेयर का किसी किस्म का भी, या आपकी USB की जो केबल है उसमें फॉल्ट हो सकता है। जब USB में इस किस्म का कोई फॉल्ट होगा या आपके सर्किट में जो है वो उसके जैक में कोई इशू होगा तो ये आपका जो है वो प्रिंटर जो है वो सिस्टम के साथ एक्सेस नहीं है। तो आइए हम इसको चलते खोलते हैं। इसकी जो है वो बैक साइड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी सर्किट वाली साइड है, हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ये आपको इसका सर्किट जो नज़र आ रहा है ये इसकी माइक्रो चिप है। कंट्रोलर जो है ये इसके साथ जो छोटी आपको IC नज़र आ रही है इसकी पावर कंट्रोल IC होती है, ठीक है। ये इसके साथ जो है आपको ये डीप स्विच हैं इसके, ठीक है, इसकी सेटिंग करने के लिए होते हैं। और ये जो है मेन इसका प्राइमरी हिस्सा, ये इसकी पावर का हिस्सा होता है, ठीक है। ये वाला आपको जो इसका नज़र आ रहा है, तो इसको मैं अभी आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। और ये जो आपको फर्स्ट वाला जो जैक नज़र आ रहा है ये इसका पावर का है, यानी कि इसको 24 वोल्ट की पावर की सप्लाई जाती है। ये जो है इसमें हमारे सिस्टम के साथ जो प्रिंटर के साथ अंदर जो USB लगती है, ये USB लगाने की जगह, ठीक है। तो ये जो आपको चिप नज़र आ रही है ये वाली वाइट वाली, ये हमारे जो है वो हेड की चिप होती है थर्मल की, ठीक है। ये थर्मल की हमारी चिप होती है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी चिप खोल लेते हैं। चिप खोलने के बाद ये देखें ये बिल्कुल फ्री हुआ पड़ा है। यहाँ पे इसके साथ जो है
इसके अंदर इसके साथ जो है बिल्कुल एक स्प्रिंग लगा होता है, इस नॉक के साथ स्प्रिंग जो है वो इसके साथ होल्ड करके इसको रखता है। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ से इसको ओपन करूँगा तो ये चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पे इसको पेपर को जो है वो होल्ड करके रखता है। अब ये भी इसका स्प्रिंग निकला हुआ है तो जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके साइडों पे जो है इसकी बेस खोलने के लिए जो है ये साइडों पे आपको 2 नट इधर नज़र आ रहे हैं और 2 नट जो है वो इधर नज़र आ रहे हैं। इन नट को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। इन नट के अलावा एक आपको ये नीचे आपकी इसकी बेस में जो है नट नज़र आ रहा है, ये भी नट खोलना ज़रूरी है। वैसे तो हम जो है इसका स्प्रिंग जो है वो इधर से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो है इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 स्प्रिंग आपको जो नीचे नज़र आ रहे हैं, इनको कैसे जो अब अगर निकल जाए तो इनको कैसे बैलेंस करना है, इसको कैसे सेट करके बिठाना है, तो ये भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये हमने जो है इसका नट ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो बेस है जो वो इसके साथ खोल ली गई है। ये इसकी मोटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ये देखें इसके अंदर जो है वो 2 स्प्रिंग आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है वो हमारे, अगर ये स्प्रिंग नहीं लगे होंगे या एक भी उतर जाएगा तो ये पेपर को जो है वो एरर देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो इसका भी इशू आ जाता है। तो फ़िलहाल जो है हमने इसका देखना है कि जो छोटा स्प्रिंग निकला हुआ है उसको कैसे लगाना है। तो हमने स्प्रिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्प्रिंग जो है ये इसका उतरा हुआ है, तो ये स्प्रिंग को कैसे लगाते हैं ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये कैसे वर्क करता है। अब ये आपको जो फिटिंग नज़र आ रही है, ये फ़िटिंग और ये फ़िटिंग जो है इनके दरमियान जो है ये स्प्रिंग लगा होता है, एक छोटा स्प्रिंग, वो मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। वो स्प्रिंग जो लगा होता है जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। और दूसरा एक ये स्प्रिंग होता है और एक ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। अगर ये भी उतर जाएँ तब भी जो है वो हमारा प्रिंटर जो है वो एरर पे चला जाता है, तो प्रिंटर जो है वो काम करना छोड़ जाता है। तो अभी मैं आपको इसका स्प्रिंग लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगाते हैं। ये देखें, ये मैंने इसका स्प्रिंग लगा दिया, छोटा आपको ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है। तो एक्चुअली इसकी स्प्रिंग भी उतरा हुआ था और इसकी ये जो आपको जो है लेफ़्ट साइड पे फिटिंग नज़र आ रही है, इसकी फ़िटिंग भी टूटी हुई थी। तो आपने जब ये स्प्रिंग लगाना हो तो एहतियात से लगाना, क्योंकि ये फ़िटिंग नाजुक होती है जिसकी वजह से ये टूट भी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैंने जैसे आपको बताया था कि ये कटर है, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये आपको नीचे हेड आपको खोल के दिखाता हूँ, उसको हेड कहते हैं। तो इसका आप कटर सबसे पहले खोलेंगे तो कटर के लिए इसके ये लेफ़्ट और राइट पे 2 नट होते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसके जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों के जो है वो नट खोल लिए हैं। ये हमारा कटर जो है वो खुल गया है। ये इसका जो टोटली हिस्सा है जी ये कटर कहलाता है। और इसके नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इस साइड पे ये हमारा हिस्सा जो है वो कटर कहलाता है, उसका सॉरी हेड कहलाता है थर्मल का, ठीक है। ये हेड है इसका, ठीक हो गया। ये नीचे आपके इसके 2 स्प्रिंग सपोर्ट किए हुए हैं हेड को, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये भी अब इसके अच्छी तरह फिट करना पड़ता है। जब अगर ये सही से ना बैठे हों तो थर्मल सही से काम नहीं करता, प्रिंट मिस हो जाता है। तो इसके बाद हम जो है अब इसको फिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको ऑन करके चेक करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने इसका जो है वो स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने स्प्रिंग लगा दिया है, तो ये स्प्रिंग देखिए अब कैसे काम करता है। ये देखिए अब ये खुद ब खुद जो है वो इसका हेड वो सॉरी इसका ये जो फिटिंग है इसकी वो खुद ब खुद ऊपर आ रही है, जो कि पेपर को होल्ड करके रखती है जब उसका प्रिंट निकल जाता है, ठीक है। तो कोई भी इशू हो सकता है, वो तो हम जब इसको खोल के देखेंगे तो पता चलता है कि इसमें किस किस्म का फ़ॉल्ट आया हुआ है। अच्छा, ये सब मैंने कटर वाला जो है दोबारा फिट कर दिया नट लगा के। ये जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये इसका रूलर कहलाता है, यानी कि ये जो है वो प्रिंट को बाहर निकलने में इसकी मदद करता है। मतलब उसको प्रिंट को जो है वह स्मूथली जो है ये बाहर निकालता है। इसके साथ जो ये आपको गरारी नज़र आ रही है, ये गरारी जो है वो इस गरारी के साथ मूव होती है। ये इसके नीचे मोटर लगी हुई है, जब ये मोटर मूव करती है तो ये गरारी बड़े वाली जो है वो इस छोटे गरारी के साथ मूव होती है, तो फिर प्रिंट हमारा इस तरीके से जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है।
अब हम इसको दोबारा से इसकी बेस जो हमने खोली थी वो फिट करते हैं। अब हमने क्या किया कि इसकी बेस के नट दोबारा लगा दिए हैं, ठीक है। एक इसका नट ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, और चौथा ये लगा हुआ है, और पांचवा एक ये लगा हुआ ऊपर, और छठा ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी बेस के नट हैं, इसके बेस को हमने फिट कर दिया है। अब हम इसके चलते हैं सर्किट वाली साइड पे। अब हम इसकी चिप लगा के जो है इसको वो क्लोज़ करते हैं। ये याद रहे कि ये हमारे जो हेड की चिप है ना, हेड ये वो वाली चिप है। तो ये चिप जो है हमने इसकी फ़िट कर दी है। फ़िट करने के बाद जो इसका कवर है वो हम लगा देंगे, और इसके बाद जो है इस प्रिंटर को जो है वो हम क्लोज़ कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली इसको मैंने जो है क्लोज़ कर लिया है। क्लोज़ करने के बाद जो है मैं इसको ये दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ये इसका जो है टर्मिनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, और ये जो इसकी प्लेट ये भी वर्क कर रही है बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट जो है मैं इसके अंदर इसका प्रिंटर रोल टेस्ट करने के लिए जो है वो हम डालते हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब इसको हम पावर ऑन करके चेक करते हैं। अब हम इसकी पावर ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये लैपटॉप के हमारे साथ कनेक्ट है, तो हम यहाँ से इसको कमांड देते हैं प्रिंट की, टेस्ट पेज की, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको कमांड दी, देखें ये बिल्कुल प्रिंट ओके हो गया, ठीक है। एक कमांड हम और चेक करते हैं। ये एक पिक्चर है, इसकी हम कमांड देते हैं इसको, ये मैंने दूसरी कमांड दी है, ठीक है। ये सेकंड कमांड भी जो है इसकी प्रिंट बिल्कुल ओके हो गया। जो इशू इसका एरर का आला था वो रिज़ॉल्व हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करें।